जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसएमटी लर्निंग की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहला कि नेक्स्ट वीक निफ्टी कहाँ जा सकता है, या फिर इसके नीचे और जाएगा, या फिर यहीं से रिकवरी करना स्टार्ट कर देगा। एंड सेकंड अपना टॉपिक होने वाला है कि जो यूएसए और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका इम्पैक्ट निफ्टी पर क्या पड़ने वाला है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्द एंड हो जाएगा और मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगा, या फिर अगर ये इसी तरह से चलता रहता है तो निफ्टी क्या है, साइडवेज होगा या फिर अभी और गिरने की आशंका इसमें है। तो पहले हम स्टार्ट करते हो। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यार, आप अगर आप नोटिस करोगे तो न्यूज़ बाद में आती है, पहले मार्केट अपना खुद ही पैटर्न बता देता है कि भाई मेरे को जाना कहाँ है। सबसे पहले आप देखिए कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट क्यों हुआ था गिरना। यहाँ पे तो कोई न्यूज़ आई नहीं थी, न्यूज़ आई थी तकरीबन इस एरिए पे। ठीक है, इस एरिए पे न्यूज़ आई थी। ऑलराइट। तो आप देखोगे कि पहला टॉप बना एंड सेकंड टॉप बना, और यहाँ पे क्या हुआ, डबल टॉप पैटर्न बन गया। और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक डाउनफॉल स्टार्ट किया। देखिए, मैं आपको क्या बोलता हूँ कि पहले बनता है पैटर्न, और पैटर्न के बाद क्या होता है, पैटर्न के बाद मार्केट में न्यूज़ को डाला जाता है और उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है। ऑलराइट। तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फॉल्स दिखाना स्टार्ट कर दिया। फिर रीजंस क्या बताए गए, भाई यूएसए ईरान और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो गया और बहुत सारे ग्लोबल टेंशन्स बढ़ गए। इस वजह से यहाँ पे गिरावट थोड़ी स्पीड में देखने को मिली। अगर ये न्यूज़ नहीं होते तो थोड़ी धीरे धीरे देखने को मिलती। तो यही बात है। एंड सेकेंडली क्या बात हो जाती है कि भाई देखिए, यहाँ तक गिर गया है मार्केट, अभी कितना चल रहा है, 23,114। और इसी के साथ अगर आप देखोगे तो एच जी एक्स पे अभी अपना नेगेटिव में ही है, 100+ नेगेटिव है। ठीक है, 100 से ज़्यादा। तो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि इम्पॉर्टेंट एरिया जो आपने देखा होगा पहले, 22,800 एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, बाइंग जोन। यानी कि यहाँ पे एक बड़ी लिक्विडिटी रहती है, जहाँ से बायर्स क्या होते हैं, बायर्स यहाँ से इसको ज़्यादा नीचे नहीं जाने देते। अब अगर क्या हो कि इसके नीचे ही खुल जाए मार्केट, भाई 300-400 पॉइंट नीचे खुल जाए, तो क्या होगा, यहाँ से क्या साफ बाइंग आ जाएगी, क्या साफ रिकवरी आ जाएगी, या फिर यहाँ से वापस से मार्केट फॉल कर जाएगा। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंस की जोन्स है जहाँ जिनको आपको अपनी मार्केट में अभी आपको अपने चार्ट में यहाँ पे लगा के रखना है। पहला हो गया अपना 22,800 का। ठीक है, पहला हो गया 22,800 का। एंड दूसरा अपना हो जाता है 21,900 और 22,000 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, इसके नीचे मार्केट भाई नहीं जाना चाहिए। अगर कोई वर्स्ट न्यूज़ आ जाती है तो वो हो सकता है कि भाई इसके नीचे भी चला जाए, लेकिन अगर न्यूज़ सस्टेन रहती है तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट मंथ में मार्केट पुल बैक होता हुआ दिखाई दे सकता है। चलो इसके मैं रीजंस आपको बताता हूँ। इनको तो आप जानते ही हो, क्योंकि भाई आजकल इन्हीं का बोलबाला, इन्हीं की सारी न्यूज़ भरी पड़ी है पूरे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे। ठीक है। तो ये हो गए भाई अमेरिका, ट्रम्प साहब। और ये हो गए अपने नेतन्याहू, अपने इसराइल के। और ये है अपने ईरान के। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो भाई जो इसराइल है उसका तो डायरेक्टली इससे हमेशा से लड़ाई चलती ही रहती है। तो इसलिए क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने इसको पंप किया, ट्रम्प को बहुत सारी न्यूज़ेस को पुट किया और ट्रम्प को पंप किया कि भाई अगर ईरान में जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बनना स्टार्ट हो गए तो कहीं ना कहीं आपकी बात नहीं मानेगा, और ऑयल पे इसका काफ़ी ज़्यादा क्या काफ़ी ज़्यादा हाथ मजबूत हो जाएगा, और फिर ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पावर के रूप में आगे उभर सकता है। तो अब भाई ट्रम्प की तो बात ही है, और सारा खेल ही क्या चलता है, तेल का खेल चलता है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जिसके हाथ में तेल का पावर होगा, जिसके हाथ में क्रूड ऑयल का पावर होगा, वो पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा। और क्योंकि और जो ऑयल का बिजनेस अगर डॉलर में होगा तो डॉलर भाई, डॉलर का चार्ट क्या है, अपसाइड जाएगा। और डॉलर मजबूत होगा, डॉलर मजबूत होने से क्या, अमेरिका मजबूत होगा। और इसी चक्कर में आप देखते हो कि अमेरिका जो है वो अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो होती है अदर कंट्रीज़ के बीच में वो डॉलर में ही होती है, इसलिए उनका डॉलर मजबूत होता है और वो अपने डॉलर को कहीं ना कहीं नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। तो इसी वजह से क्या हुआ, ट्रम्प ने इसमें कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया और इसके बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे ही जो मेन लीडर्स थे उन सबको भाई मार डाला। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसने क्या सोचा था, इसने सोचा था कि भाई मैं इसके सारे लीडर्स को मार दूंगा तो इसके बाद क्या होगा, जनता मेरे साइड आ जाएगी, और जनता मेरे साइड आने के बाद जो यहाँ पे जो पावरफुल लीडर बनेगा वो मेरा ही कहीं ना कहीं पपेट होगा। तो उससे क्या होगा कि
इनडायरेक्टली अमेरिका की ही ईरान में चलने वाली है, जैसे कि वेनेजुएला के साथ हुआ। और इसके साथ अगर आप गूगल करोगे तो बहुत सारे देशों में अमेरिका ऐसा कर चुका है। तो इसका जो ये प्लान है हमेशा यही करता है, बस यहाँ पे इसका प्लान ये नहीं चला क्योंकि भाई ये आ गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला भाई तुमने मेरे ऑलमोस्ट सारे सबको तो निपटा ही दिया है, सबको तुमने मार ही दिया, अब चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको ब्लॉक कर देता हूँ। उसको ब्लॉक करूँगा तो पूरी दुनिया में क्या होगा, एनर्जी क्राइसिस होगा। पूरी दुनिया हमारे ऊपर, इसके ऊपर और इनके ऊपर, अमेरिका के ऊपर और नेतन्याहू यानी कि इजराइल के ऊपर दबाव डालेगी कि भाई इस कॉन्फ्लिक्ट को आप अभी एंड कर दीजिए। अगर एंड नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पे बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, अभी यहाँ पे इन दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा भाई पूरी दुनिया प्रेशर डाल रही है कि भाई इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करिए। और अभी आप देखोगे तो इंडिया ने भी इसराइल से बात किया है कि अब यहाँ पे भाई बंद करो, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा क्राइसिस फैलने के कगार पे है। तो अभी इन दोनों ने क्या, और वहीं अगर आप कल की बात करोगे तो कल अमेरिका ने भी बोला है कि भाई मेरे जितने भी जो मेनली मिशंस थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए और बहुत जल्द आपको ये कॉन्फ्लिक्ट एंड होता हुआ दिखाई देगा। क्यों क्यों बोला इसने, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये हार रहा है। ठीक है, ट्रम्प हार रहा है। क्यों, क्योंकि अगर इसका 100 रुपये खर्च होता है ना किसी भी चीज़ में, एक कॉन्फ्लिक्ट में एक मिसाइल छोड़ने में 100 रुपये खर्च होता है, तो भाई वहीं इसका इसको बचाने में 1,000 रुपये खर्च हो जाता है, क्योंकि इसकी मिसाइल्स महंगी है और इसके ड्रोन सब बहुत सस्ते हैं। तो इस वजह से क्या है, अर्थव्यवस्था इस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है यूएसए के पे ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली हार रहा है। और हार तो भाई मान नहीं सकता है क्योंकि वर्ल्ड पावर है। तो अगर ये हार गया तो इसकी आगे चल के मानेगा कौन, और डॉलर कहीं ना कहीं डॉलर में गिरावट स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये बहुत जल्दी कॉन्फ्लिक्ट को एंड कर देगा और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है उसे बोल देगा कि भाई जो जो यहाँ पे काम करता है, जिसकी शिप निकलती है, आप ईरान से बात कर लीजिए, इनसे लड़ाई करिए या फिर बात करिए, जो आप कर सकते हो करिए, मेरा क्या है, मैं तो भाई मेरा जो काम था, जो मेरा यहाँ पे मेनली मेरे को डिस्ट्रॉय करना था वो मैंने कर दिया और मैं चला यहाँ से। ठीक है, और क्योंकि इसके पास खुद का ही ऑयल इतना ज़्यादा भंडार पड़ा हुआ है कि इसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और साथ ही इसके साथ बैकअप में वेनेजुएला का भी ऑयल है, जो कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे आता है। वेनेजुएला का इतना उसके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, तो इसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, और इसको भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आसपास से, और ये अमेरिका से उठा लेगा। ठीक है, तो अब बात आ जाती है क्या, ग्लोबल सेंटिमेंट पे। तो ग्लोबल सेंटिमेंट क्या होगा, ये बहुत जल्दी यहीं से एंड होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी, अभी मैं न्यूज़ की बता रहा हूँ ना, क्योंकि न्यूज़ आजकल मार्केट क्या चल रहा है, न्यूज़ के बेसिस पे चल रहा है। भाई कोई भी न्यूज़ आ गई और मार्केट क्या हुआ, 300-400 पॉइंट सीधा नेगेटिव ओपन हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आपको इस जोन में कहीं ना कहीं सतर्क रहना है। और इस जोन में आपको ज़्यादा शॉर्ट करके पोजीशंस को नहीं चलना है, क्योंकि कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है और यहाँ से आपको मार्केट वापस से होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि ये पूरी यूट्यूब पे पहला ऐसा वीडियो होने वाला है पॉजिटिव, जो सब लोग कह रहे हैं कि भाई मार्केट और गिरेगा, यहाँ पे बम फूट गया, यहाँ पे बम फूट गया। और वही मैं कह रहा हूँ कि आप देख लेना कि इसी के बीच में मार्केट मैक्सिमम मैक्सिमम नेक्स्ट मंथ तक क्या होगा, यहीं से मार्केट आपको वापस होता हुआ दिखाई देगा और बहुत जल्द अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करेगा। तो यही मेरा रीज़न था, यही मेरा, देखिए मैंने आपको सारा सब कुछ बताया कि क्यों ऐसा हो सकता है। तो बाकी आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे ट्रेडर भाइयों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय माता दी दोस्तों। और इसी तरह से अगर आपको डेली लाइव लर्निंग की वीडियो चाहिए तो फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। जय माता दी।